दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, बहुत कुछ हो रहा है हमारे आसपास। हम सब उसको देखने की समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ जो है वो धर्मांधता जो है वो दावानल की तरह फैलती हुई नजर आ रही है। उसके दुष्परिणाम हमारे सामने बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो चुनाव के जो उनके ऊपर एक नशा छाया रहता है चुनाव का, उस वो नशे में मस्त है। सत्ता का तो है ही है, लेकिन चुनावी सभा में जाकर बोलना उनको बहुत अच्छा लगता है। वो लगातार एक बाजू एक तरफ हम देख रहे हैं, राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान जो है वो फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। और हवस जो व्यक्ति के दिमाग को बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि एक शैतान का घर बना देती है, वो हवस के बहुत सारे ऐसे कारनामे हमारे सामने, ऐसे ऐसे विकृत दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं, जहाँ पे छोटी बच्ची से लेके बूढ़ी औरत तक को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले लोग जो हैं, वो उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, फिर उनकी या तो हत्या कर देते हैं, जान ले लेते हैं, या तो जान लेने की कोशिश करते हैं। उनके दिमाग में कितनी सड़न भरी होगी ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे किस्से आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन का किस्सा भी एक ऐसा ही किस्सा है। उस पर आज विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और भी बात आपसे करना चाहेंगे हम इस कार्यक्रम में। बात शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी से अगर थोड़ा आप लिंक शेयर कर दें तो ये जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। तो ये आप जरूर करें, क्योंकि ये सब बातें जो है लोगों तक हो सके उतना ज्यादा पहुंचना बहुत जरूरी है, मैं ये समझता हूँ। इससे जो है वो कम से कम मन और मस्तिष्क पर एक दस्तक जो है वो पड़ती है। अगर आप उसको सुन ले तो फिर अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो वो कर लें। अब मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ वो जो है वो ये है कि उज्जैन पर तो आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ट्वीट है एक, ये विकास सिंह ने ये किया हुआ है। नितिन गडकरी उनके फॉलो करते हैं। एक तस्वीर रखी है उन्होंने, उसका वीडियो भी है, लेकिन मैंने वो उचित नहीं समझा। वो इतना तकलीफ दे वीडियो है। मैं और आप अगर इसको देखें तो हम लोग शायद जो है सो ना पाए रात को। ये हॉन्ट कर देगा हमको, उस तरह का ये वीडियो है। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है उसमें आप एक देख रहे हैं, एक महिला है, उसका हमको चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये महिला जो है उसको, उसका बलात्कार किया गया है, उस पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, उसको फिर जो है मार दिया गया है, और फिर उसका जो चेहरा है वो जला देने की कोशिश की गई है। युवराज सिंह लिखते हैं कि आज पूरा देश चुप क्यों है। बंगाल में, ये बंगाल की घटना है, ये बंगाल में लड़की के साथ जघन्यता की यह वीडियो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। लड़की का अपहरण, उसके बाद टॉर्चर, उसके बाद रेप, और उसके बाद हत्या, और उसके बाद शरीर को बांध कर चेहरे को जला दिया। ये वीडियो उत्तर 24 परगना के बशीरहाट का बंगाल पुलिस स्थानीय लोगों पर ट्वीट डिलीट करने का बना ही दबाव है, ये भी कह रहे हैं। ये वीडियो जो है वो उत्तर 24 परगना के बशीरहाट का है, और बंगाल के जो पुलिस स्थानीय लोग हैं उन पर ये इस ट्वीट को डिलीट करने का दबाव भी बनाया गया है। ये आपके साथ, इसके साथ साथ हम एक और दृश्य भी दिखाना चाहते हैं आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। ये दृश्य भी आप जरूर से देखें। वो एक ऐसा ही दृश्य है, वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो कहाँ का है। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो जहाँ का भी हो, कुछ कमोवेश उसी तरह की, इसी तरह की स्थिति जो हमने यहाँ पे देखी इस महिला के साथ, वैसी ही कुछ स्थिति जो है वो उस महिला के साथ भी हमको होती हुई हो, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में हम लोग? अब क्योंकि देखिए, बातचीत ये है कि कुल मिला के जो मुद्दा है वो ये है, वो वीडियो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन अब उसके बाद हम आ जाते हैं, वो जब मिलेगा तो चल जाएगा तो हम आपको बताएंगे जरूर। लेकिन अब जो हम आपको बताना चाहते हैं उसके साथ साथ वो ये बताना चाहेंगे, जो उज्जैन का मामला हुआ, वो जो लड़की 12 साल की छोटी सी, और उसके साथ अब उसकी उम्र 12 या 13 हो सकती है, 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद
उस पर एक बहुत बड़ा खुलासा जो है आज सुप्रिया श्रीनेत ने किया हुआ है। अब सुप्रिया श्रीनेत ने किया है, उससे पहले जो वहां की पुलिस ने कहा है वो मैं आपको पहले सुनाना चाहूंगा, इसको आप सुनिएगा। इसमें जब घटनास्थल को रिक्रिएट करने हम लोग जा रहे थे तो उसमें भागने का प्रयास किया जिसमें वो चोटिल हुआ और हमारे दो पुलिस अधिकारी भी चोटिल इसमें हुए हैं। इनको मेडिकल जो ट्रीटमेंट है या चिकित्सक जो परामर्श है और जो सहायता है वो दी जा रही है और जल्दी विधि सम्मत जो हम लोग को आगे की कार्रवाई करनी है विवेचना में वो हम करेंगे। इसके लिए क्योंकि मुझे आज लगता है उज्जैन के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण यहाँ पे मौजूद हैं, हम लोग इसको रेगुलराइज करेंगे। जो इतना भारी मात्रा में ऑटोस और ई रिक्शा चलाने वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं इनका जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन अगर कहीं मिस हुआ होगा तो इसको कंपल्सरीली कराएंगे और एक डेटाबेस तैयार करने की कोशिश करेंगे। जितने भी उज्जैन में अभी करंटली जो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा चल रहे हैं, ये पुलिस का बयान था। अब उस नराधम का, उस हवसखोर का वो चेहरा हम दिखाने जा रहे हैं, इसको आप जरा देखिएगा। इसका नाम कहा जा रहा है, ये भरत है और इस व्यक्ति की बात जो है वो पुलिस कर रही थी। अब ये है जिसने उस बिटिया के साथ, उस बच्ची के साथ वो व्यवहार किया। क्या किया जाए इसका? तो ये तो होगी बात, ये जानकारी। अब शिवराज सिंह चौहान ने फिर चुप्पी तोड़ी और जो कहा वो कुछ ये कहा। उज्जैन में जिसने अक्षम्भ जघन्य अपराध किया है मासूम बिटिया के साथ, वो अपराधी पकड़ा गया है। उज्जैन का ही है, भरत नाम है उसका। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता कर। बहुत बड़े सवाल जो है उठाया सुप्रिया श्रीनेत ने, वो उस पर पहुंचेंगे, उस पर जाएंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि अखिलेश यादव ने जो है उस पूरी घटना के बारे में क्या कहा। साल की बेटी के साथ जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक है और आज के समय पर ऐसी घटनाएं होना और हम लोगों के सामने ये संकट आना कि ये सूचनाएं हम लोग को मिल रही, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इस सरकार को जवाब ये देना चाहिए कि पिछले इतने 20 साल से सरकार में रहे हैं तो आखिरकार बेटियों की, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या काम किया इन्होंने, और सुरक्षा के लिए काम नहीं किया। उसी का परिणाम ये है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और यही नहीं है, बीजेपी के लोग बहुत लापरवाह हैं। अभी घटना हुई है तो कहेंगे सख्ती से पेश आएंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। आप देखिए मणिपुर में क्या हुआ था, माताएं बहनों को उनके वस्त्र उतार करके उन्हें पैदल घुमा दिया था। उत्तर प्रदेश में हाल क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आंकड़े ये बताते हैं कि महिलाएं असुरक्षित हैं। अब आते हैं सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत बड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक पत्रकार परिषद उन्होंने की और ये जो कुछ बातें जो कही है वो हम सबको बहुत चौंकाने वाली है। सुनिए, सबसे पहले उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी बात एक छुपाने की कोशिश की 4 से 5 दिन तक। वो कौन सी बात है, सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले इंदौर के एक अस्पताल में मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, इंदौर के हमारे विधायक, इंदौर के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और महिला कांग्रेस की नेत्रियां उस बच्ची से मिली। उसकी हालत गंभीर है। वो जबरदस्त शारीरिक और मानसिक यातना
और पीड़ा से जूझ रही है, उसके गुप्तांग नष्ट हो चुके हैं, उसके ऑर्गन्स का रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। और अब समझ में आ रहा है कि पिछले 4-5 दिन से यह षड्यंत्रकारी और रहस्यमयी चुप्पी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की क्यों है। क्योंकि तथ्य यह सामने आ रहा है कि वो 12 साल की बच्ची, सतना की रहने वाली एक दलित परिवार की बच्ची है, जिसको लीपा पोती करके यह बताया जा रहा था कि वो उत्तर प्रदेश की है, भिखारी है और विक्षिप्त दिमाग की है। वो सतना की रहने वाली है, दलित परिवार की बच्ची है, सतना स्कूल गई थी, घर नहीं लौटी। उसके परिवारजनों ने सतना की पुलिस में जाकर एफआईआर करने की कोशिश की और यहां से पुलिस की लापरवाही और पुलिस के अपराधी होने का स्वांग शुरू होता है। सतना के पुलिस स्टेशन में बोल दिया गया कि आप यहां से जाइए, खुद ढूंढिए, हम एफआईआर दर्ज अभी नहीं करेंगे। 24 घंटे बर्बाद कर दिए गए। अगर सतना के पुलिस स्टेशन, बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया होता तो शायद ये दुर्घटना, शायद ये दुष्कर्म, शायद ये पाप, शायद ये अन्याय टाला जा सकता था। सतना की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। 24 घंटे तक उनको घुमाते रहे, परिवार वाले बेचारे ढूंढते रहे। अंततोगत्वा 24 घंटे बाद एक एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद 2 दिन तक अखबार में खबरें आती रही कि एक बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, लेकिन सतना के पुलिस अधिकारियों ने, सतना के पुलिस महकमे ने यह जानने की कोशिश नहीं करी कि क्या यह वो बच्ची तो नहीं है जो गुमशुदा है सतना से। बहुत ही वाजिब सवाल है ये सुप्रिया श्रीनेत जी का। और कैसे, मैंने कहा ना कि जब एक पक्ष की सत्ता, एक पार्टी की सत्ता जब एक प्रदेश में या एक देश में एक हद से ज्यादा समय तक रहती है तो वहां पे कैसे हर चीजें जो है वो खोखली हो जाती है। चाहे वो फिर प्रशासन हो, पुलिस हो, लोकल बॉडीज क्यों ना हो, कुछ अब सब कुछ, हर चीज, हर व्यवस्था में खोखलापन आ जाता है। हर व्यवस्था में जो है वो भ्रष्टाचार आ जाता है, वो पूरी सिस्टम करप्ट हो ही जाती है। लोकतंत्र का मतलब यही है कि आप जिसको चुन के भेजते हैं उनको खड़े पांव रखो, उनको आराम की नींद नहीं आनी चाहिए, उनको ये डर लगाना चाहिए कि अगर हमने ठीक से काम नहीं किया, ये लोग हमको उतार के फेंक देंगे, किसी और को बिठा देंगे। ये ताकत है लोकतंत्र की, लोगों के हाथ में। लेकिन हम लोग जो है अफसोस इसका ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि वो जो ईवीएम का जिन है वो भी अपना कमाल दिखा रहा है, लेकिन आंखें हमारी नहीं खुल रही, कान हमारे जो है अभी भी बंद है। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे जो कहा वो भी बड़ी चौंकाने, ये पूरा प्रेस वार्ता जो है वो बड़ी आंखें खोलने वाली थी। मैं आपको ये सुना दूं। अब वो एक और बड़ा आरोप लगाया कि सरकार ने इसको छुपाने की कोशिश की, इस पूरी सच्चाई को। अभी थोड़ी देर पहले इंदौर के एक अस्पताल में मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव श्री रणदीप सिंह, आज सरकार से सवाल है, करीब 700 किलोमीटर की दूरी है सतना और उज्जैन में, 13 घंटे लगते हैं गाड़ी में सबसे अच्छे रूट से चलने में। यह बच्ची वहां कैसे आई? इसको अगवा किया गया, इसका अपहरण हुआ। 12 साल की बच्ची अपने आप नहीं आ सकती है। तो 2 दिन तक अखबार में खबरें आती रही, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। सतना की पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही। उसके बाद शुरू होता है उज्जैन की पुलिस का पाप। उज्जैन की पुलिस ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को ही अगर खंगाल लिया होता तो 12 साल की बच्ची के गुमशुदा होने की खबर मिल जाती और पता चल जाता ये बच्ची कौन है, उसकी तफ्तीश की जाती। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो 12 साल की बच्ची खून से लथपथ जब अंततोगत्वा उज्जैन की पुलिस के पास पहुंची तो वो बदहाल जरूर थी, लेकिन उसने अपने पिता का, अपने दादा का, अपना और गांव का नाम बताया। और उसके बावजूद उज्जैन की पुलिस ने उसको यूपी का बता दिया, जबकि उसकी बोली बघेलखंड की थी।
उसको यूपी का बताकर उसको भिखारी घोषित कर दिया गया, उसको विक्षिप्त दिमाग का घोषित कर दिया गया। वो बच्ची जो 8 किलोमीटर पैदल चल के न्याय की गुहार लगाती रही, जिसने अपना नाम सही बताया, इस हालत में पिता का नाम बताया, दादा का नाम बताया, उसको दिमागी रूप से विक्षिप्त और भिखारी घोषित कर दिया गया, जबकि उस बच्ची ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। जिस बच्ची ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी उसको किस तरह से दिमागी रूप से विक्षिप्त घोषित किया गया, भिखारी घोषित किया, यह भी सवाल है। अगर आप एफआईआर पढ़िए तो बेकार की बातें उसमें लिखी। उसके पिता और दादा का नाम एक करके छाप दिया गया है। यह कह दिया गया है वो मंदिर के पास घूमकर खाना मांग रही थी, बल्कि सच्चाई है कि जब वो पहुंची उसी दिन उसके साथ दुष्कर्म हो गया था। तो सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, वहां के गृह मंत्री चुप क्यों हैं? सवाल तो है, सवाल एक नहीं है, सवाल बहुत सारे हैं। ये सवालों की बौछार लगी हुई है, इसमें और कुछ ऐड करना है, क्योंकि वो आखिर में जो कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने, वो हर चीज देखिए, वो कहीं भी जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीति खेलने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही सटीक और वाजिब सवाल, तर्कबद्ध सवाल जो है वो किए जा रहे हैं, और इसका जवाब इनके पास नहीं है। अब ये आप सबको इसलिए मैं सुना भी रहा हूं, क्योंकि मैं जैसे हमेशा कहता हूं कि सच जो है उसको स्वीकार करने की और उस पर सोचने की वो एक बहुत जरूरत है हमारे देश में, सबको है। अब आखिरी बात जो कही उन्होंने, ये सुन लीजिए। इतने दिन बाद भी 5 दिन बीत गए, आज भी उस बच्ची की टोह लेने भाजपा का एक नेता नहीं गया है। एक बहुत बड़े नेता हैं जिनका काम अब हाथ जोड़ के वोट मांगना थोड़ा ही है, हेलीकॉप्टर से रैली एड्रेस करना है। कैलाश विजयवर्गीय जी इस अस्पताल से 1 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, लेकिन उस बच्ची की टोह लेने, उस बच्ची की खबर लेने ना मुख्यमंत्री गए, ना गृह मंत्री गए, और ना कैलाश विजयवर्गीय गए जो लोकल हैं और वहां पर पास में रहते हैं। ये बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी लीपापोती करने की कोशिश करी गई, उसको यूपी का बताने की कोशिश करी गई, उसको भिखारी और विक्षिप्त बताने की कोशिश की गई। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बड़ा वंदन अपना करा रहे थे महिला आरक्षण बिल पास कराकर। देश के गृह मंत्री मौन है। एक महिला बाल विकास मंत्री है इस देश में, वो मुहूर्त और समय देखकर बोलती हैं सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के खिलाफ। चुप है। महिला आयोग चुप है। एनसीपीसीआर की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये बाल संरक्षण आयोग क्यों चुप बैठा हुआ है? ये सब लोग मौन हैं, ये सब लोग चुप हैं। लेकिन एक दलित बच्ची के साथ वो दुष्कर्म हुआ है जो अमानवीय है, जिसको सोचकर आपकी हाड़ कांप जाएगी। इन लोगों के पास बड़े बड़े इश्तिहार मध्य प्रदेश में लगाने का टाइम है, पैसा है। हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर, उड़न खटोले से घूम घूम कर खूब रैली और भाषण बांटने का टाइम है। इनके पास कार्यकर्ता महाकुंभ करने का वक्त है, लेकिन इनके पास यह वक्त नहीं है कि उस अबोध बच्ची की टोह ली जा सके, उसके परिवार को सांत्वना दी जा सके, प्रशासन और पुलिस से उसके परिवार को वहां बुलाया जा सके। अंततोगत्वा अखबार में फोटो देखकर उसके दादा पुलिस में गए और उन्होंने कहा ये हमारी बच्ची है। क्यों छुपाया जा रहा है कि वो दलित परिवार की है? क्यों छुपाया जा रहा है कि वो सतना की है? क्यों छुपाया जा रहा है कि पुलिस की निष्क्रियता और पुलिस के चलते, पुलिस और प्रशासन का फेलियर है कि उस लड़की के साथ ये हुआ? अगर 24 घंटे पहले एफआईआर दर्ज हो जाती, अगर सीसीटीवी ट्रैक हो जाते, अगर वो बच्ची मिल जाती, तो उसके साथ ऐसी अमानवीय, ऐसी बर्बरता कतई ना होती। ये जो आपने पूरा सुना, उसके बाद हमको नहीं लगता कि हमको उस पर और कुछ बोलने की जरूरत है, क्योंकि बहुत पूरी वस्तु स्थिति है उसको खोल के रख दिया सुप्रिया जी ने आपके और हमारे सबके सामने। अब आप बस इसको अब मैंने कहा ना, इसको सुनने के बाद सोचिएगा जरूर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसकी शय में हो रहा है। और अगर आप देखें तो मैं तो ये कहूंगा एक पैटर्न से नजर आ रहा है देश में ऐसी घटनाओं का।
देश के अलग अलग राज्यों में एक तरह की एक पैटर्न सी है। अब मैं गलत हो सकता हूं, इट इज टू अर्ली टू से अबाउट इट, लेकिन ये हो रहा है। देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पे ऐसी ही घटना होती हुई नजर आ रही है। वीडियो थोड़ा लंबा बना है, लेकिन इस पूरी बातचीत को आपको सुनाना, आप तक पहुंचाना हमको लगा कि जरूरी है। तो आशा करता हूं कि जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, वो जो बात थी, वो बात आप तक पहुंची होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।